सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ मंगल देव हमारे लॉजिक है। अब देखिए बुध देव हमारे इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस और लॉजिक में क्या फ़र्क है आप सोचोगे। और जिस पर्टिकुलर कुंडली में कहीं प्रॉब्लम आती है, देखिए प्रॉब्लम केवल मंगल और शनि देव से नहीं आती, प्रॉब्लम आपको चंद्रमा से भी आ सकती है, बुध से भी आ सकती है। यकीन मानिए जितना प्रॉब्लम बुध दे सकता है उतना कोई और प्लैनेट शायद ही देगा। और जितनी अच्छी चीज़ें राहु दे सकता है वो ताकत जो है वो राहु के पास ही है, वो भले अच्छी हो वो बुरी हो, ताकत राहु महाराज के पास है। तो ये फंडामेंटल्स को आप पेशेंस के साथ समझेंगे तो आप ज़रूर उस लेवल पे पहुंचेंगे जो सत्य को आपको दिखा सकता है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस ग्रहों की सीरीज़ में आज मैं बात करने वाला हूँ मंगल देव के बारे में। देखिए मंगल देव हमारी ऊर्जा है, हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो मंगल देव के कारण है। मंगल देव मेष राशि को रूल करते हैं जो कि सबसे पहली राशि है। वहाँ सूर्य देव उच्च के माने गए हैं। जीवन का आरंभ उसी राशि से होता है, सभी चीज़ों की शुरुआत मेष राशि से होती है। तो आप समझ सकते हैं मेष राशि जिन्हें मंगल देव रूल करते हैं वो राशि और मंगल देव कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए अगर सोलार सिस्टम में देखें मंगल देव की पोजीशन पृथ्वी के बाद आती है और बृहस्पति ग्रह के पहले। और अगर आप नोटिस करेंगे जुपिटर के पहले और मंगल के बाद एक आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट नज़र आता है। और मंगल देव को मैंने पहले भी कहा है हमारे पिछले वीडियो में, जर्नी टूवर्ड्स प्लैनेट वाले वीडियो में मैंने बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी बनाई हैं। तो मैंने कहा है मंगल देव प्रोटेक्टर है। मंगल देव हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और हम सोलार सिस्टम को देख के बिल्कुल समझ सकते हैं कि पृथ्वी के एग्जैक्ट बाद में मंगल देव है और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट से कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि टेक्निकली वो एस्ट्रॉयड बेल्ट जुपिटर के ग्रेविटी की वजह से वहाँ है, मगर आप समझने की कोशिश कीजिए अगर जुपिटर के पहले एग्जैक्टली अगर पृथ्वी हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एस्ट्रॉयड्स ज़्यादा टकराए हमारे पृथ्वी से। इसलिए शायद परमात्मा ने मंगल देव को ऑर्बिट जो है पृथ्वी के बाद दिया है। अब देखिए वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसकी जानकारी दी है। आप प्लीज़ अगर उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो उसे ज़रूर देखिएगा पहले, जर्नी टूवर्ड्स 9 प्लैनेट। अब मैं आ जाता हूँ मंगल देव के ऊपर दोबारा। तो देखिए शास्त्र अनुसार अगर आप समझने की कोशिश करें मंगल देव को भूमिपुत्र कहा गया है, मतलब वो भूमि के कारक है। और शास्त्र अनुसार अगर आप मंगल देव की पूजा करना चाहते हैं तो देवी देवताओं में सबसे पहले नाम आता है कार्तिकेय भगवान का, जो कि सेनापति के रूप में देखे जाते हैं। हमेशा शिव पुराण में आपने सुना है कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले लड़ने के लिए कार्तिकेय भगवान आगे रहते हैं। तो रेमेडी के तौर पे अगर किसी को मंगल ग्रह से दिक्कत हो रहा हो तो वो क्या कर सकते हो, कार्तिकेय भगवान की आराधना पूजा कर सकते हैं। और 10 अवतार में नरसिंह देव जो कि विष्णु भगवान के अवतार है वो मंगल देव से जोड़े गए हैं, क्योंकि देखिए दोबारा विष्णु भगवान ने केवल अपने भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अवतार लिया था। इसके अलावा रीजन टू रीजन आप देखेंगे मंगल देव की आराधना अलग अलग देवी देवताओं द्वारा की जा रही है। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात जो वेस्टर्न एरिया है हमारे भारत का, वहाँ गणेश जी की आराधना की जाती है मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए। देखिए कारण एकदम सिंपल है, गणेश जी शुभत्व के कारक है और मंगल ग्रह नाम से ही मंगल है। तो मंगलमय चीज़ों के लिए मंगल देव की पूजा और गणेश जी की पूजा इक्वल मानी गई है। अब जैसे साउथ साइड में कार्तिक भगवान की पूजा की जा रही है, वेस्टर्न साइड में और बीच के हिस्सों में गणेश जी की आराधना की जाती है। आप ऊपर के हिस्सों में देखेंगे भारत का जो नॉर्थ साइड के जितने भी लोकेशन है वहाँ हनुमान जी की आराधना की जाती है। अब हनुमान जी रुद्र रूप है और मैंने पिछले वीडियो में दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, उसमें डिस्कस किया था कि भगवान शिव के रुद्र रूप से मंगल देव की उत्पत्ति हुई है और हनुमान जी भी शिव भगवान के रुद्र रूप है। हनुमान जी हमेशा राम जी को प्रोटेक्ट करते आए हैं। रामायण में आप काफ़ी बार देखेंगे जो कार्य प्रभु श्री राम खुद नहीं कर पाते हैं हर जगह हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं। और भगवान श्री राम जी की कुंडली अगर आप देखें तो वहाँ भी आपको मंगल ग्रह की स्थिति 7वें घर में उच्च की नज़र आएगी। तो ये एक एडवांस टेक्निक है जहाँ पे 7th हाउस को रुद्र रूप में पूजा करने कहा गया है। कुछ समय बाद जब आप थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस घर को कैसे देखना है। तो टेक्निकली 7th हाउस में रुद्र देव की पूजा की जाती है और हनुमान जी रुद्र रूप है और मंगल देव भी रुद्र रूप से उत्पन्न हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं हनुमान जी की पूजा मंगल ग्रह के लिए इक्वली मायने रखेंगी। अब हनुमान जी की खुद की कुंडली की अगर बात करें,
हालांकि अभी इंटरनेट पे काफ़ी अलग अलग कुंडलियाँ मिल रही है, मैंने देखने की कोशिश की थी तो मैंने जितना देखा और समझा क्लासिकल रेफरेंस के द्वारा, तो मैंने ये पाया है कि हनुमान जी के जन्म के समय पे सूर्यदेव उच्च के थे मेष राशि में, और लग्न भी मेष का उदय हो रहा था, और नक्षत्र था चित्रा, मतलब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में थे, यानी कि पूर्णिमा का वक्त था। क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर सन है और सेवेंथ हाउस में अगर मून है तो ये पूर्णिमा का समय है, एग्जैक्ट ऑपोजिट में है मून और सन। और डेफिनेटली मंगल ग्रह की स्थिति उनके कुंडली में उच्च की ही होनी है। और अगर आप इंटरनेट पे देखें, मैंने काफ़ी जगह अलग अलग कुंडली देखी है, मकर लग्न की कुंडली देखी है, परंतु मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिल पाया। अब मैं कुंडली से बाहर आ जाता हूँ और मंगल देव की ओर वापस जाते हैं। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, कुंडली में मंगल देव कैसे काम करते हैं। देखिए, मंगल देव अग्नि तत्व है, सूर्य देव भी अग्नि तत्व है, और सूर्य देव जो है वो मेन बॉस है, और मंगल देव एनर्जी है, हमने समझा। मंगल देव हमारी ऊर्जा है, परंतु वो ऊर्जा का जो रेगुलेटर है वो सूर्य देव के पास है। अब आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, हम कह रहे हैं हनुमान जी मंगल देव है, तो श्री राम जी सूर्य देव होंगे। दशावतार में अगर आप सूर्य देव की आराधना करना चाहते हैं तो विष्णु भगवान का, श्री राम जी का रूप आपको पूजना होगा। तो आप समझ सकते हैं, हनुमान जी केवल राम जी की सुनते हैं और राम जी के आदेश को वो पूर्णता से फॉलो करते हैं। वो सारी चीज़ें हनुमान जी कर देंगे जो राम जी के द्वारा कही गई है। उसी तरीके से देखिए, मंगल देव हमारे प्रोटेक्टर है, तो हमारी सोसाइटी में जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमें, जैसे कि पुलिस, तो पुलिस भी केवल और केवल गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है। अब सूर्य भगवान गवर्नमेंट और अथॉरिटी को रूल करते हैं और मंगल देव प्रोटेक्शन को रूल करते हैं। आप इससे भी समझ सकते हैं, पुलिस जो है वो केवल गवर्नमेंट की सुनेगी, वो आपकी मेरी किसी की नहीं सुन सकते। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव मंगल देव को रेगुलेट नहीं करते, उसका क्या होगा? उस व्यक्ति के अंदर रफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और वो व्यक्ति किसी की सुनने वाला व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि मंगल देव केवल और केवल प्रभु श्री राम की सुनते हैं, मतलब सूर्य देव की। अब देखिए, मंगल देव और भी काफ़ी चीज़ों के कारक है, जैसे कि हमारे करेज, हमारे हिम्मत की बात अगर की जाए तो वो हमें मंगल देव से प्राप्त होगा। हम जो भी एक्शंस करते हैं वो एक्शन हम मंगल देव की एनर्जी से करते हैं। मंगल देव हमारे विल पावर है। जिस व्यक्ति की विल पावर कमज़ोर है, डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि व्यक्ति का मंगल ग्रह कमज़ोर है। मंगल देव हमारा पैशन है, किसी चीज़ के लिए आपके अंदर पैशन है, वो मंगल देव से आपको मिल रहा है। उस पैशन के पीछे भागने की जो एनर्जी है वो आपके अंदर मंगल देव के कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ, मंगल देव हमारे लॉजिक है। अब देखिए, बुध देव हमारे इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस और लॉजिक में क्या फ़र्क है आप सोचोगे? देखिए, लॉजिक वो है जो हमेशा राइट चीज़ों के लिए आप अप्लाई करेंगे। इंटेलिजेंस आप राइट या रॉन्ग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी का बुरा करना है, आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। लॉजिक ये बताएगा कि ये चीज़ सही है, वो लॉजिक मंगल देव है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति फायर ब्रिगेड का काम कर रहा है, लॉजिकली उसको प्रोटेक्ट करना है चीज़ों को, वो लॉजिकली एक्शन लेगा। उसको इंटेलिजेंस यूज़ करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वो क्या करेगा, उसने देखा यहाँ प्रॉब्लम है, वो अपना काम शुरू कर देगा। इसलिए शास्त्र अनुसार अगर आप समझे तो मंगल देव की शत्रु में बुध को रखा गया है, क्योंकि बुध हमारे इंटेलिजेंस को गवर्न करता है। इंटेलिजेंस अगर आप ज़्यादा यूज़ करें तो कहीं ना कहीं वो आप करप्ट चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और मंगल देव बिल्कुल भी करप्ट चीज़ नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टर है। मंगल देव हमारे इनहेरिटेंस के भी कारक है, मंगल देव लैंड के भी कारक है। अगर आपको भूमि से लाभ होता है, आपके पास काफ़ी सारी भूमि है, कहीं ना कहीं आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मंगल देव सर्जरीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी रीज़न से आपको ऑपरेट करना पड़ जाए, काट पीट करना पड़ जाए, वहाँ मंगल देव की एनर्जी ही काम कर सकती है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खड़े रह के काटना है किसी का शरीर, खून देखना है, ये बहुत दिक्कत वाला काम है। ये केवल मंगल देव ही कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो सर्जन्स होते हैं उनके कुंडली में मंगल देव बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, वरना वो ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कोई भी क्विक सर्विसेज में आप देखेंगे उनके पास मंगल देव की एनर्जी होनी ज़रूरी है। क्विक सर्विसेज में देखिए, आर्मी ऑफिसर, उनको कभी पता नहीं है कहाँ जंग छिड़ जाए, कभी भी जाना पड़ सकता है। फायर ब्रिगेड कभी भी कहीं भी बुलाया जा सकता है। ऐसी सारी चीज़ों में मंगल देव की एनर्जी अति आवश्यक है। अब देखिए, मंगल देव जब भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो ऐसा कहा गया है कि मंगल देव उस प्लैनेट की मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोटेक्टर है। उनका जो पहला मोटो होता है
वो होता है चीज़ों को बचा लेना। तो आप डायरेक्टली जंप मत कीजिए कभी भी। मंगल देव किसी से आप देखते हैं युति कर रहे हैं, मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है और मैं समझ नहीं पाया हूँ ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो लोग, जो कि रियल नहीं है। मैं ये चीज़ बहुत बार आजमा चुका हूँ। मंगल देव की ना तो दृष्टि हमेशा ख़राब होती है, ना तो उनकी युति हमेशा ख़राब होती है। शनि मंगल की युति मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए आप डीप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जनरली लोग कहते हैं शनि मंगल की युति अच्छी नहीं है। ये जनरल वे में ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। जनरल वे में ये कहा जाना चाहिए कि शनि मंगल की युति है मतलब ये पूरक है एक दूसरे के। बिना शनि के मंगल देव का कोई काम नहीं है। शनि देव हमारे कर्मों को रूल करते हैं और मंगल देव हमारी ऊर्जा को रूल करते हैं। देखिए ऊर्जा आप कर्मों में लगाएंगे तभी मंगल देव उच्च के माने गए हैं मकर राशि में। उसके अलावा देखिए मंगल अग्नि तत्व है और शनि देव एकदम ठंडे प्लैनेट, एकदम कोल्ड प्लैनेट है। तो जब वो कोल्ड को ब्रेक करना है आपको, वो कोई भी बर्फ़ को ब्रेक करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको ऊर्जा चाहिए, आपको गर्माहट चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप जैसे जैसे शास्त्र को पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। देखिए हनुमान जी को ही शनि देव ने क्यों आशीर्वाद दिया कि जो भी आपके शरण में जाएगा मैं उसे तंग नहीं करूँगा। कुछ रीज़न है। किसी दिन मैं मंगल देव की दृष्टि के बारे में भी बात करूँगा तो मैं बताऊँगा वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए नेचर है प्रोटेक्ट करने का, और वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? वो प्रोटेक्ट एक्शन द्वारा करते हैं। वो वॉरियर है, तो टेक्निकली नेचर वाइज वो क्षत्रिय क्वालिटी के माने जाएंगे। इसलिए उनको काफ़ी किताबों में आप पढ़ोगे पापा ग्रह का दर्जा दिया गया है, परंतु ये देवगणों में आते हैं और इनको पापा ग्रह कहने की हैसियत ना आपकी है ना मेरी है। समझने के लिए ठीक है। कहीं कहीं अगर आप देखते हैं कुंडली में मंगल देव की स्थिति खराब पाई जा रही है या व्यक्ति के अंदर मंगल देव की क्वालिटीज़ अच्छाई में नहीं दिख रही, तो वो ऑटोमेटिकली बुराई में चले जाती है। मैं किसी दिन तत्वों के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा, उससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आने लगेगा कि ये फंडामेंटल्स कैसे काम कर रहे हैं। परंतु अभी के लिए मंगल देव को समझना है तो कभी भी वन लाइनर आंसर आपने नहीं देना कि मंगल ग्रह किसी के साथ युति कर रहा है या किसी पे दृष्टि दे रहा है तो वो हमेशा अशुभ है। बिल्कुल नहीं। आप टेस्ट करके बाद में आप राय दीजिए। कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होते। परमात्मा ने ये ग्रह को बनाया है, एनर्जी परमात्मा ने सौंपी है, तो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ को हम कौन होते हैं अच्छा बुरा कहने वाले? हम या तो अच्छा कहेंगे या तो न्यूट्रल कहेंगे। और जिस पर्टिकुलर कुंडली में कहीं प्रॉब्लम आती है, देखिए प्रॉब्लम केवल मंगल और शनि देव से नहीं आती। प्रॉब्लम आपको चंद्रमा से भी आ सकती है, बुध से भी आ सकती है। यकीन मानिए जितना प्रॉब्लम बुध दे सकता है उतना कोई और प्लैनेट शायद ही देगा। और जितनी अच्छी चीज़ें राहु दे सकता है, वो ताकत जो है वो राहु के पास ही है। वो भले अच्छी हो वो बुरी हो, ताकत राहु महाराज के पास है। तो ये फंडामेंटल्स को आप पेशेंस के साथ समझेंगे तो आप ज़रूर उस लेवल पे पहुँचेंगे जो सत्य को आपको दिखा सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एकदम बेसिक लेवल पे। देखिए मंगल ऊर्जा है। अब ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव पे भी जा सकती है, वो नेगेटिव में भी जा सकती है। हमारा काम है उसको सेंटर करना। तो मंगल देव की अगर मैं बात करूँ तो मंगल देव या तो आर्मी ऑफिसर बना देगा व्यक्ति को, या तो अगर पीड़ित हो जाए किसी के कुंडली में, और ये पीड़ित मंगल देव खुद से नहीं होते, ये आपके कर्म आपके मंगल देव को पीड़ित अवस्था में ले जा रहा है, तो ये मंगल देव की अवस्था नेगेटिव होने के कारण ये आपको टेररिस्ट भी बना सकता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर सोसाइटी की मदद करने के लिए ऑपरेशन कर सकता है, और यही डॉक्टर क्योंकि इसके पास ऑपरेशन करने का स्किल है, ताकत है, एनर्जी है, ये अपने मतलब के लिए ख़राब चीज़ें भी कर सकता है। और हमारा काम है सब चीज़ों को बीच में लाना। ये एक कला है जो हमें शास्त्र समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को सेंटर करना है। उम्मीद करता हूँ आप समझे हो मेरी बातों को कि कैसे एक ही चीज़ दो रिजल्ट दे सकती है दो अलग व्यक्तियों के लिए। एक तो देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, दूसरा दूसरों की जान लेके देश को बर्बाद करने के लिए उतावला हो जाता है। अब देखिए मंगल देव मेरे अति प्रिय ग्रह है, तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आप बिना कुंडली देखे समझ जाएंगे किस व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में है और किस व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। तो देखिए खाली वार्तालाप से, एक वीडियो से आप सारी चीज़ें नहीं जान पाएंगे। ये बहुत ही डीप साइंस है। कुंडली का विश्लेषण एक छोटा काम नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये ओवरऑल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किसी चीज़ को बेसिक लेवल पे कैसे समझा जाए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको
काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय से पहुंच सके। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।